विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले अब तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं का रंग लगातार धीरे धीरे बदल रहा है। लखनऊ में एसपी ऑफिस में माफिया डॉन और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला खान अंसारी अपने बेटे के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए। मंच पर अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही अंबिका चौधरी ने भी बेटे के साथ घर वापसी की है। मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अंबिका चौधरी और उनकी घर वापसी हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब फिर से वो समाजवादी पार्टी का दामन थामने आज पहुंचे। और देखिए कैसे इलेक्शन से ठीक पहले बड़े उलटफेर की खबरें उत्तर प्रदेश से आती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर अंबिका प्रसाद अपने बेटे के साथ आज एक बार फिर से एसपी में शामिल हो गए। उनकी घर वापसी हुई है। और रवि कुमार हमारे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, चूंकि जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे, जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। घर वापसी, पार्टी को छोड़ देना, एक तरीके का चुनावी कार्ड चलना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। और आज जैसे अंबिका प्रसाद अपने बेटे के साथ मिले और साथ ही मुख्तार अंसारी का भाई भी एसपी में शामिल हुआ। हाँ, देखिए, अगर बात करें तो 2022 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर जहां बाकी पार्टियां तैयारी कर रही है, वही समाजवादी पार्टी भी मजबूत होने की तरफ बढ़ रही है। अगर बात करें तो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं अंबिका चौधरी की बात करें, या अगर बात करें तो दूसरे जो नेता हैं जो चले गए थे वो भी धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से 2022 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से मजबूत होने की कोशिश कर रही, तो साफ तौर पर अंबिका चौधरी का वापसी करना, हालांकि मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं वो अपने बेटे के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, वो अपने आप में चर्चा जरूर उसको लेकर हो रही है। लेकिन साफ तौर पे अगर बात करें तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान चुनाव के करीब बाहुबली को लेकर जो एक चर्चा हुई थी और विरोध किया था, उसके बाद आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता उन्होंने खुद उनकी मौजूदगी में दिलाई गई, तो इसको लेकर जरूर चर्चा हो रही है कि क्या बाहुबली भी अब शामिल होंगे समाजवादी पार्टी में, और क्या जो 2022 के चुनाव होने उसमें क्या बाहुबली भी नजर आएंगे मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं वो हैं, या उनके अलावा और भी क्या चेहरे ऐसे हो सकते हैं। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ तौर पर जरूर है कि अंबिका चौधरी की जहां एंट्री है वही मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं उनकी एंट्री समाजवादी पार्टी में आज हुई है, जो कि चर्चा जरूर उसको लेकर हो रही है। अब रवि, माना जाए कि ये बीजेपी को कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश या बीजेपी के खिलाफ अपने किले को मजबूत करने की कोशिश मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। देखिए, जाहिर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश वो जरूर लगातार की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और साफ तौर में 6 महीने का करीब वक्त रह गया है, और साफ तौर पे चुनाव भी अब जल्द होने हैं, और साफ तौर पे चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो इस चुनाव से पहले क्या कुछ मजबूती कर सकती है अपनी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, दूसरे दलों की बात करें। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार कोशिशें हो रही हो, लगातार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष को घेरते रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, अगर बात करें चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे कोरोना काल में जो हालात रहे वो मुद्दा हो, किसानों की समस्या हो या दूसरी समस्या हो, उनको लेकर लगातार सत्ता पार्टी को फायदा जरूर होगा, ऐसी उम्मीद वापस आई कोशिश रहेगी। साफ तौर पर क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर जितनी मजबूती के साथ चुनाव हो जाएंगे उसका फायदा भी आपको ही मिलेगा। तो ये देखना होगा इसका फायदा कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरूर है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश है, उसको लेकर ही जो ज्वाइनिंग है वो हो रही है, चाहे अंबिका चौधरी की बात हो, उनके जब घर वापसी का मामला हो, चाहे उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी जो बड़े भाई उनकी एंट्री है वो भी अपने आप में बहुत सारी बातें कहती है। लेकिन ये देखना होगा कि 2022 में इसका फायदा कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, अंबिका प्रसाद चौधरी की अपने बेटे के साथ घर वापसी हो गई है। मेरे सहयोगी रवि ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लंबे समय तक करीबी रहे अंबिका चौधरी एक बार समाजवादी पार्टी वापस है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और मंत्री भी रहे हैं अंबिका चौधरी जी मौजूद है। सर, क्या कहना, 22 का चुनाव भी आ रहा है, एक बार फिर से आपकी वापसी हुई है समाजवादी पार्टी में? की जो स्थितियां हैं, पूरे देश की जो स्थिति है और विशेषतः उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, इसमें जैसे संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल ध्वस्त करने का काम किया गया है और पूरी तरह से निजीकरण की ओर चलते हुए अपने कुछ मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे करके और दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, और इस क्रम में उसने पूरी तरह से इस प्रदेश के किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके का जिस तरीके से उन्होंने
उनके सपनों को सिर्फ तोड़ने का काम नहीं, उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। और इस महंगाई को शीर्ष पर पहुंचा करके जहां पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के ऊपर के रेट से बिक रहा है, उन स्थितियों में ये हम सबका कर्तव्य है, खासतौर से जिस किसी में थोड़ी भी राजनीतिक चेतना हो और जो स्वयं पीड़ित हो, उन सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि इस सरकार को उखाड़ फेंके। और ये सिर्फ अखिलेश यादव जी की अगुवाई में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में संभव है। इसलिए मैं भी आज शामिल हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ी है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, बलिया शुरुआत करेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम सारे और भी जो दल है, भागीदारी मोर्चा भी तैयार हो रहा है, समाजवादी पार्टी कहाँ देखती है अपने आप को, क्योंकि बीजेपी की भी सत्ता है? बड़े राजनीतिक सवालों पर फिर कभी बात। चलिए, जाहिर है ये दीपिका चौधरी साफ तौर पे कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद जरूर है साफ तौर पे कि जो चुनाव है और चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का जो बीड़ा है वो इनके सर पे रहेगा। हालांकि ये देखना जरूर होगा किस तरीके से कामयाबी मिलती है। रवि कुमार।